जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनसे एक ही निवेदन हर क्लास में करते हैं और इसी क्लास में भी कर रहे हैं कि पूरी क्लास को देखिए, क्योंकि समझना है आपको कि सीटेट किस तरीके से पास किया जा सकता है। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। आज की क्लास हिंदी पेडागोजी पर आधारित महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। भाषा शिक्षण में परिस्थिति जन्य भाषा प्रयोग से तात्पर्य है। परिस्थिति जन्य भाषा प्रयोग क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है व्याकरण के नियमों का प्रयोग। बी ऑप्शन कर रहा है कि संदर्भ के अनुसार भाषा का प्रयोग। सी ऑप्शन कर रहा है कठिन शब्दों का प्रयोग। और डी ऑप्शन कर रहा है रटकर बोलना। चलिए बताइए, परिस्थिति जन्य भाषा प्रयोग से तात्पर्य क्या होगा। देखिए, डी ऑप्शन का रहा है रट कर बोलना। जहां पर रटना शब्द आ जाए वह निगेटिव होता है, आपको मैंने बताया है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन शब्दों का प्रयोग। कठिन शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे तो छोटा बालक है कैसे समझेगा वह, ये कट जाएगा। और ए ऑप्शन में कह रहा है कि व्याकरण के नियमों का प्रयोग, ये भी हमारा गलत होगा। ठीक, उत्तर जो होगा क्या होगा हमारा होगा बी ऑप्शन, संदर्भ के अनुसार भाषा का प्रयोग। बी ऑप्शन को नोट करिए और आगे बढ़िए। और एक बात और, ये क्लास जो हम अपने चैनल पर हिंदी पेडागोजी और सीडीपी पेडागोजी की क्लासेस बारी बारी से करा रहे हैं ना, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हो रहे हैं डेली। क्योंकि हम डेली डेली ये नहीं बता सकते कि किसके लिए है, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर। भाई साहब, ये दोनों पेपरों के लिए क्लासेज हो रहे हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक, चलिए अब फिर से मत पूछिएगा ये बात कि किसके लिए है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि भाषा कौशल में कितने प्रमुख घटक माने गए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन क्या कह रहा है 5। चलिए भाषा कौशल की बात करें तो भाषा कौशल के लिए एक ट्रिक होती है। अगर इसका क्रम पूछा जाए, पहले सबसे जान जाइए सबसे पहले कितने प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। तो 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। अब आपको जानना चाहिए कौन कौन सा। तो पहला भाषा कौशल होता है सुनना। ठीक, सुनना हो जाएगा पहला। और दूसरा हो जाएगा बोलना। नोट करते हुए चलिएगा, दूसरा होगा बोलना। ठीक, और तीसरा जो होगा वह हो जाएगा पढ़ना। चले, और चौथा जो होगा लिखना। यही क्रम है, ये क्रम से याद करिएगा क्योंकि कभी काल क्रम पूछ लेता है। तो याद करिएगा, सबसे पहले होता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना होता है। यही 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। और इनको याद करने की एक ट्रिक होती है क्या, सुबोपाले। ठीक, नोट करिए सुबोपाले। अगर ये ट्रिक याद कर लिए, सु से हो जाएगा सुनना, और बो से होगा बोलना, और पा से होगा पढ़ना, और ली से होगा लिखना। इतना अगर आपने याद कर लिया कि सुबो पाल, तो आपको क्रम भी याद होगा और कौन कौन से भाषा कौशल होते हैं ये भी आप जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण की संप्रेषणात्मक दृष्टि में किस पर बल दिया जाता है। संप्रेषण जानते हैं क्या होता है, आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है, यही हमारा संप्रेषण कहलाता है। ए ऑप्शन कह रहा है व्याकरण पर, बी ऑप्शन शब्द भंडार पर, सी ऑप्शन संवाद और संप्रेषण पर, और डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक पर। चले कमेंट करिए और बताइए कि संप्रेषणात्मक दृष्टि में किस पर बल दिया जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए, संप्रेषण मैंने बताया अभी जस्ट। तो व्याकरण पर बल दिया नहीं जाएगा, शब्द भंडार पर होगा नहीं, पुस्तक पर होगा नहीं। तो वहां पर उत्तर क्या होने वाला है, होने वाला है संवाद और संप्रेषण पर। विचारों को आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है एक दूसरे से, आप जानते होंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक,
चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि यूट्यूब पर उन्हें फ्री प्रैक्टिस बैच मिल रही है, वो भी सीटेट के लिए। तो सीटेट खुद पास हूँ यार, एकदम 100% स्कोर लाया हूँ, आपको दिखाऊंगा अपनी मार्कशीट में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रयोगात्मक व्याकरण का अर्थ, ध्यान से पढ़िए, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है और पूरी क्लास देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि समझना है, आराम से नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे, आपको पता होगा। प्रश्न में कह रहा है कि प्रयोगात्मक व्याकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है? व्याकरण के नियमों को रटना। बी ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण को बोलचाल में उपयोग करना। और सी ऑप्शन केवल परिभाषाएं लिखना। और डी ऑप्शन कह रहा है कि नियम याद कर परीक्षा में लिखना। चलें, प्रश्न संख्या 4 और इसका उत्तर आप जल्दी से दीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर दे रहे हैं, जल्दी से ABCD करके कमेंट कर दीजिए। और जो लोग बाद में देखेंगे इस क्लास को, वो लोग प्रश्न संख्या और उत्तर तब कमेंट करेंगे। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर किस प्रकार से उत्तर निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिए गए, याद कर परीक्षा में लिखना। याद करना हमने हर क्लास में बताया, जहाँ पर भी ये ऑप्शन मिला वो कट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं। सी ऑप्शन में कह रहा है कि केवल परिभाषाएं लिखना, केवल लग गया और परिभाषाओं की बात कर रहा है, इसलिए यह भी नेगेटिव होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण के नियमों को रटना, यहाँ पर रटना शब्द आते ही कट जाएगा। और जो उत्तर होगा क्या होगा, वह होगा व्याकरण को बोलचाल में उपयोग करना। ठीक, तो हम अपनी क्लास में इसी प्रकार से सॉल्व कराते हैं जो पेडागोजी के प्रश्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है आपको टफ लग रहा होगा। अगर आप एक बार हमारे ट्रिक को समझेंगे, किस प्रकार हम गलत आंसरों को काटते हैं, तो आप यकीन करिए आप सीटेट में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपकरण कौन सा है। अब जानते हैं भाषा शिक्षण का उपकरण कौन कौन सा होता है, तो बताइए कमेंट करके। चलिए फिलहाल आते हैं ऑप्शन पर। ए ऑप्शन करा है कि शिक्षक का व्याख्यान। बी ऑप्शन करा है श्रव्य दृश्य सामग्री। और सी ऑप्शन केवल पुस्तक। और डी ऑप्शन केवल ब्लैक बोर्ड। चलिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या होने वाला है। चलिए देखिए यहाँ पर सिर्फ ब्लैक बोर्ड की बात कर रहा है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर पुस्तक की बात कर रहा है ये भी कट जाएगा। अब बचा ए और बी, इसमें से उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर सही दे रहे हैं। कुछ लोग ए कुछ लोग बी, ऐसे नहीं, आप सही से बताइए कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो देखिए शिक्षक का व्याख्यान जो होता है सबसे प्रभावी उपकरण नहीं होता, लेकिन बात करें भाषा शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपकरण की, तो वह होता है श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, देखने और सुनने का जो सामग्री होता है वो सबसे बेस्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे, तो कह रहा है कि मौन पाठन, साइलेंट रीडिंग जिसे आप कहते हैं, का उद्देश्य क्या होता है। मौन पाठन का उद्देश्य पूछा जा रहा है, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन का है शब्द याद कराना। बी ऑप्शन का है पाठ को समझने की क्षमता विकसित करना। और सी ऑप्शन उच्चारण सुधारना। और डी ऑप्शन रचना कौशल बढ़ाना। चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए, क्या होने वाला है यहाँ पर उत्तर हमारा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात किया जाए, तो याद करना जहाँ पर है गलत होगा, उच्चारण करना जहाँ पर भी दिया गया गलत होगा, रचना कौशल के बारे में बात नहीं किया गया, तो यहाँ पर सी को काटे, डी को काटे, ए को काटे, और हमारा उत्तर जो होगा मौन पाठन का, वह हो जाएगा क्या, पाठ को समझने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बालक के लिए भाषा अधिगम का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। इन अवस्थाओं के तो बारे में जानते होंगे, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। चलिए कमेंट करिए।
तो ये बात करें उत्तर की, देखिए वृद्धावस्था में भाषा अधिगम का सर्वोच्च स्तर समय कैसे होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि पूछा क्या जा रहा है, देख रहे हैं, बालक के लिए भाषा अधिगम का सर्वोत्तम समय, सबसे पहले पहले जब भाषा सीखता है बालक, वही सर्वोत्तम समय के अंतर्गत माना जाता है, और इसलिए हमारा शैशवावस्था सही होगा। शैशवावस्था की उम्र की बात किया जाए तो जन्म से 5 वर्ष तक कॉमन इसका उम्र माना जाता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक, 5 बिल्कुल सही। चलिए, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लास की स्पीड को भी थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि क्लास बड़ी होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आप जुड़े हैं तो पूरी भी देखिएगा क्लास। चलिए, अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि भाषा अधिगम में प्रतिक्रिया, जिसे आप इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं, ठीक है, का क्या महत्व है? भाषा अधिगम में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है सीखने की दिशा को सुधारता है, बी ऑप्शन छात्रों को डराता है, सी ऑप्शन केवल अंक बताता है, और डी ऑप्शन कोई महत्व नहीं है। चलिए, जल्दी से बताइए इसका उत्तर। देखिए, आप कमेंट करते रहिए क्योंकि कमेंट करते रहेंगे, इससे एक बात तो पता चल जाती है कि आप लोग एक्टिव हैं पढ़ाई के लिए। ठीक, चलिए बताइए जल्दी से कौन सा हमारा उत्तर यहाँ पर होने वाला है। टीचिंग एग्जाम्स की सभी तैयारी हमारे चैनल पर फ्री में कराई जाती है। चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपके लिए क्लासेस फिर से स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक, चलिए, देखिए कह रहा है कि भाषा अधिगम में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या कह रहा है? कोई महत्व नहीं, बिल्कुल गलत होगा, महत्व है। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है? केवल अंक बताता है, बिल्कुल नहीं, छात्रों को डराने की बात करेगा नहीं। हमारा उत्तर जो होगा, सीखने की दिशा को सुधारता है। इतना जानते रहिएगा और ये ऑप्शन इसका सही करिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में नाटक का उपयोग क्यों किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है समय व्यतीत करने के लिए। देखिए, आप भाषा शिक्षण में हो या क्लास के शिक्षण में हो, किसी भी जगह पर हो आप, तो आप नाटक का उपयोग इसलिए ना करें कि समय व्यतीत होगा। ठीक है, तो पहले ही काट दीजिए, यह निगेटिव होता है। ठीक, और बी ऑप्शन कह रहा है कि अभिनय कौशल दिखाने के लिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा व भावनाओं के समेकित विकास के लिए, और डी ऑप्शन गृह कार्य देने के लिए। तो नाटक का उपयोग गृह कार्य के लिए होता नहीं, इसे भी काटिए। ए और डी पहले ही कट गया, अब आपको उत्तर बताना है बी और सी में कौन सा उत्तर सही होने वाला है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर अभिनय कौशल दिखाने की बात कर रहा है बी ऑप्शन में, तो ये भी कट जाएगा। हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है जो वह होगा भाषा व भावनाओं के समेकित विकास के लिए। हमने आपसे पहले भी बताया था कि सीटेट के चारों ऑप्शन जो होते हैं सही होते हैं, मान लीजिए, लेकिन चारों ऑप्शन अगर सही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए सबसे बेस्ट कौन सा है, तो वहाँ पर चारों ऑप्शनों में से सबसे बेस्ट जो होगा वह आपको चुनना पड़ेगा। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग यह प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि कक्षा में समूह कार्य कराने का प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? प्रतियोगिता कराना। बी ऑप्शन कर रहा है परस्पर सहयोग व संप्रेषण कौशल विकसित करना। सी ऑप्शन कर रहा है कि समय काटना, और डी ऑप्शन परीक्षा की तैयारी कराना। चलिए बताइए यहाँ पर उत्तर क्या होने वाला है हमारा। प्रश्न संख्या 10, और आप लोग इसका उत्तर जल्दी से बताइए। समूह कार्य, जिसे आप ग्रुप वर्क कहते हैं। देखिए, ग्रुप वर्क की एक बात खास है कि वहाँ पर परीक्षा की तैयारी तो होती है, लेकिन छोटे बच्चों के स्तरों का यह प्रश्न है, 6 to 8, 1 to 5 के लिए, तो यहाँ पर परीक्षा की तैयारी से उतना महत्व नहीं है। ठीक, अब क्या कर रहा है सी ऑप्शन समय काटना। जहां पर भी समय काटना, समय व्यतीत करना, ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाए, उन्हें तुरंत काटिए, उस पर समय वेस्ट मत करिए। ठीक है, अब ए ऑप्शन कर रहा है प्रतियोगिता कराना। तो समूह कार्य का कहीं भी यह उद्देश्य नहीं है कि उस बच्चों में प्रतियोगिता कराई जाए। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा? परस्पर सहयोग व संप्रेषण कौशल विकसित करना। ठीक है, समूह कार्य का यही अर्थ होता है कि परस्पर सहयोग व संप्रेषण कौशल विकसित किया जाए बालक के अंदर। चलिए
सीटेट में समय एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से होते हैं, एक बार में अगर आप नहीं समझ पाएंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, उसी में आपका समय चला जाएगा। और समय एडजस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अधिक से अधिक प्रश्नों प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित होइए, उसमें जो ट्रिक यूज हो रहे खुद से बनाइए, या तो जो टीचर बता रहे हैं उन्हें एडजस्ट करिए आप, क्योंकि ट्रिक ही एक ऐसी चीज है जो आपको कठिन से कठिन प्रश्नों को सॉल्व करा सकती है। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण में रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी किस पर बल देती है? तो बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक की व्याख्या पर, बी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक के तथ्यों पर, सी ऑप्शन विद्यार्थी के व्यक्तिगत अर्थ निर्माण पर, और डी ऑप्शन व्याकरण के नियमों पर। चले जल्दी से बताइए, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर क्या होने वाला है? चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर हमारा। ए बी सी डी में से कमेंट करते रहिए भाई साहब, 11 का उत्तर क्या होगा? क्या कह रहा है? रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। तो यहाँ पर शिक्षक की व्याख्या पर इसका निर्भर नहीं। देखिए, बाल विकास हो, सीडीपी जिसे आप कहते हैं वो हो, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, चाहे बीएस पेडागोजी हो, कहीं पर भी शिक्षक को केंद्र में नहीं रखा जाता। सभी के सभी चीज़ों में आपको बालक को केंद्र में रखकर ही उत्तर देना है। इसलिए टीचर वाले ऑप्शन जहाँ पर भी मिल जाए उन्हें काटिए फटाक से। ठीक, समय बहुत ही बहुमूल्य है आपके पेपर में, ठीक, इतना जानते रहिएगा। और बी ऑप्शन करें पाठ्य पुस्तकों के तथ्यों पर, पाठ्य पुस्तक उतने महत्व नहीं होंगे छोटे बच्चों के लिए, इसे भी काटिए। और सी ऑप्शन कर रहा है विद्यार्थी के व्यक्तिगत अर्थ निर्माण पर, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि व्याकरण के नियमों पर, इसे काटिए और सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक भी करिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आपको सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच मिल रही है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न में कहा जा रहा है कि रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि निबंध याद कराना, बी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों में मौलिक सोच और अभिव्यक्ति विकसित करना, सी ऑप्शन कह रहा है कि शब्दों की गिनती कराना, और डी ऑप्शन परीक्षा की तैयारी कराना। चलिए प्रश्न संख्या 12 है यह, और आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी बताइए। चलिए रचनात्मक लेखन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो बात करें रचनात्मक लेखन की, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से नेगेटिव ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। देखिए, परीक्षा की तैयारी करवाना, आपको किसी भी प्रश्न में यह ऑप्शन मिल जाए तो आप तुरंत उस ऑप्शन को काटिए, और यहाँ पर इसे हम काट दे रहे हैं। ठीक, अब सी ऑप्शन कर रहा है कि शब्दों की गिनती याद कराना। भाई, याद कराना या गिनती कराना ये सब गलत होते हैं, ए ऑप्शन भी काट देंगे। याद कराने की बात करें, हमारा उत्तर जो होगा विद्यार्थियों में मौलिक सोच और अभिव्यक्ति विकसित करना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में त्रुटियों को क्या होता है? ए ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग मानना चाहिए, बी ऑप्शन कह रहा है कि असफलता का प्रतीक मानना चाहिए, सी ऑप्शन सजा का कारण बनाना चाहिए, और डी ऑप्शन उपेक्षा करनी चाहिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि प्रश्न संख्या 13 का उत्तर क्या होने वाला है। तो बात करेंगे भाषा शिक्षण में त्रुटियों को। देखिए, उपेक्षा करनी चाहिए, किस प्रकार से ऑप्शन मिले हैं भाई साहब, ये प्रश्न हम आपके लिए जानबूझकर इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं कि पहले आप ट्रिक समझ जाइए, उसके बाद हम एक से एक प्रश्न लाएंगे, कठिन से कठिन, आप देखकर समझ जाएंगे कि हाँ इस प्रकार से तैयारी की जाती है। ठीक, चलिए देखिए ट्रिक। यहाँ पर उपेक्षा करने की बात करा, उपेक्षा पहले शब्द जो दिया गया उपेक्षा, यह रॉन्ग आंसर के अंतर्गत आता है, नेगेटिव शब्द होता है, इसलिए हमें यह काट देना चाहिए। अब क्या कह रहा है? सी ऑप्शन सजा का कारण बनना चाहिए। सजा तो कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलेगा आपको पेडागोजी में, आप जानते हैं, इसलिए हमें यह काट देना चाहिए। और क्या कह रहा है? असफलता का प्रतीक मानना चाहिए। त्रुटियों को असफलता का प्रतीक मानेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बालक जब सीखना स्टार्ट करता है तो वहां पर त्रुटियां वह करता है, इसलिए यह भी काटेंगे। ठीक, अब उत्तर बच गया हमारा जो सही होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं। कैसे? तो भाषा शिक्षण में त्रुटियां जो होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग मानना चाहिए।
स्वाभाविक भाग क्यों मानते हैं? क्योंकि यह समय के साथ त्रुटियां धीरे धीरे करके दूर होती चली जाती हैं। ठीक, यहाँ पर ए ऑप्शन सही करिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बहुमाध्यमी शिक्षण क्या होता है, क्या शामिल होता है इसमें, ये आपको बताना है। बहुमाध्यमी शिक्षण में क्या शामिल होगा? केवल श्रवण, केवल दृश्य। सी ऑप्शन कह रहा है कि श्रवण, दृश्य, क्रिया आदि सभी माध्यमों का प्रयोग, और डी ऑप्शन केवल लिखित सामग्री। चलिए बताइए यहाँ पर उत्तर क्या होने वाला है प्रश्न संख्या 14 का। तो बात करेंगे जहाँ पर भी केवल केवल शब्द लगा है उसे डायरेक्ट काटिए, क्योंकि एक ही चीज होगा नहीं। तो हमारा उत्तर यहाँ पर देखिए, तीनों को चारों को मिलाकर एक में ही दे दिया गया। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएं, जैसे यहाँ पर सिर्फ श्रवण सुनने की बात, यहाँ पर सिर्फ देखने की बात, और यहाँ पर सिर्फ लिखने की बात, ये तीनों की तीनों बातें जो हैं एक ही ऑप्शन में, यहाँ पर सी ऑप्शन में रख दिया गया है, इसलिए हमारा यहाँ पर ये सही होगा। अगर आपको भी इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे परीक्षा में तो आप इसे ही सही करिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण में कहानी लेखन कराने का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? रचनात्मकता व अभिव्यक्ति का विकास। बी ऑप्शन वर्तनी की परीक्षा लेना। सी ऑप्शन गृह कार्य पूरा कराना, और डी ऑप्शन स्मरण शक्ति बढ़ाना। चलिए कमेंट करिए उत्तर क्या होने वाला है हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 का। तो कहानी लेखन का सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा सही, देखिए यहाँ पर करा स्मरण करना, यानी कि स्मरण शक्ति बढ़ाना का मतलब कि याद कराने की शक्ति बढ़ाना, तो गलत हो जाएगा। गृह कार्य पूरा कराना का मतलब गलत होगा। ठीक, और क्या कह रहा है? बी ऑप्शन वर्तनी की परीक्षा लेना, बिल्कुल गलत होगा। हमारा जो उत्तर होगा ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कहानी लेखन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह होता है रचनात्मकता व अभिव्यक्ति का विकास। ठीक, चले क्लास की स्पीड यहाँ से थोड़ी तेज इसलिए कर दी है ना, कई लोग हैं जो शुरू में थे क्लास में लेकिन अब भाग गए, उनको पूरा पढ़ना ही नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम पूरा पढ़े भी ना और पूरा का पूरा नंबर हमें परीक्षा में मिल भी जाए। भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पूरा नंबर लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पास होने के लिए मेहनत करना पड़ता है। पता है, जो ओबीसी के छात्र हैं, ओबीसी वाले जानते हैं 82 नंबर पर पास मार्किंग होता है, और कई लाख लोग होते हैं जो 80 नंबर पर अटक जाते हैं और 81 पर अटकते हैं। कई लाख लोग होते हैं, ये नहीं कि 200-400, लाखों लोग इस पर अटकते हैं। एक नंबर से फेल होते हैं भाई साहब। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप इसको भी टच नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए कि सब लोग जनरल में जाकर पास करिए, 90 नंबर तो पाइए कम से कम। लेकिन अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा टारगेट है कि कम से कम 100 या तो 110 इसके बीच में आइए। ठीक, चलिए फिलहाल आपकी इच्छा है। प्रश्न देखेंगे हम क्या कह रहा है कि शिक्षक यदि बालक की मातृभाषा का उपयोग प्रारंभिक शिक्षा में करता है तो क्या होगा? ए ऑप्शन अधिगम सुगम होता है। बी ऑप्शन बालक भ्रमित होता है। सी ऑप्शन बालक का नुकसान होता है, और डी ऑप्शन अनुशासन बिगड़ता है। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। देखिए, अगर बालक की मातृभाषा का प्रयोग शिक्षक करेगा तो बालक का नुकसान कैसे होगा? नुकसान बिल्कुल गलत होगा। अनुशासन बिगड़ता है, ये भी गलत होगा। नुकसान भी गलत होगा। भ्रमित होगा बालक, ये कैसी बात है? ये सब के सब निगेटिव हैं। तो जो उत्तर होगा वह अधिगम सुगम होगा। क्यों सुगम होगा? क्योंकि बालक अपनी मातृभाषा को अच्छे तरीके से जानता है। अगर आप उससे रिलेटेड चीज़ों को बताएंगे तो बालक बहुत ही आसानी से सीखेगा। ठीक, क्योंकि बालक की मातृभाषा जो होती है उससे बालक की संचयी पूंजी भी कहा जाता है। इतना आप जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा संवर्धन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन कठिन शब्द याद कराना। बी ऑप्शन भाषा दक्षता को समृद्ध करना। सी ऑप्शन केवल परीक्षा की तैयारी कराना, और डी ऑप्शन वर्तनी सुधारना। चले बताइए यहाँ पर कौन सा उत्तर हमारा सही होगा प्रश्न संख्या 17 का। तो देखिए, कठिन शब्द याद कराने की बात कर रहा है। ट्रिक तो अब आप जान ही गए होंगे। हमारे साथ से पिछले लगभग 15-20 दिन से आप जुड़े हैं, तो आप लोगों को पता तो हो ही गया होगा कि ट्रिक किस प्रकार से हम अपने
क्लासेज में उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ पर याद कराने की बात करा, ये नेगेटिव होता है, हमने आपको पहले बताया। केवल परीक्षा की तैयारी, ये भी नेगेटिव होगा। वर्तनी सुधारने की बात तो करेगा नहीं। तो हमारा जो भाषा संवर्धन कार्यक्रम का मेन उद्देश्य होता है, वह होता है भाषा दक्षता को समृद्ध करना। ठीक, क्या होगा? भाषा दक्षता को समृद्ध करना। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि शिक्षक यदि विद्यार्थियों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है तो वह किस कौशल को बढ़ावा देता है? लेखन कौशल, पठन कौशल, वाक कौशल या श्रवण कौशल? चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा। बोलने के लिए कह रहा है तो सिंपल सी बात है, हमारा प्रश्न संख्या 18 का जो उत्तर होगा वह वाक कौशल यानी स्पीकिंग हो जाएगा। उत्तर डायरेक्ट मारिए। ठीक, बोलने के लिए प्रोत्साहित प्रोत्साहित कर रहा है ना, तो यहाँ पर बोलना शब्द को चुनिए, सी ऑप्शन को टिक करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में कठिनाई का निदान किस लिए किया जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है छात्रों को असफल करने के लिए। भाई साहब छात्रों को असफल नहीं करेंगे आप, काटिए इसे, तुरंत काटिए, पढ़ते समय काट दीजिए। ठीक, और बी ऑप्शन कह रहा है सुधारात्मक शिक्षण के लिए, ये सही हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि नई परीक्षा तैयार करने के लिए, परीक्षा की बात ही नहीं करेंगे आप। और डी ऑप्शन अंक घटाने के लिए, या काटिए। ठीक, तो बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप यहाँ पर। ठीक, बी ऑप्शन सही कर लीजिए, आपको पता तो हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण की सफलता का सबसे सही मापदंड क्या है? ए ऑप्शन छात्र की परीक्षा में अंक, बी ऑप्शन छात्र की संवेदनात्मक दक्षता, और सी ऑप्शन छात्र का गृह कार्य, और डी ऑप्शन छात्र की स्मरण शक्ति। चलिए कमेंट करिए और बताइए कि भाषा शिक्षण की सफलता का सबसे सही मापदंड क्या है। चलिए आज की क्लास का यह आखिरी प्रश्न होने वाला, बिल्कुल आखिरी प्रश्न है। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही। परीक्षा में अंक बढ़ाने की बात होगा नहीं, गृह कार्य की बात, स्मरण शक्ति की बात, सब गलत है। यहाँ पर हमारा छात्र की संवेदनात्मक जो दक्षता है वह हमारा बेस्ट ऑप्शन सी नहीं होगा, बी होगा। ठीक, चले बाकी आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे, ये रहा आपका आंसर की। अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल पर जुड़कर पीडीएफ प्राप्त करना तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत जल्द आपके लिए बताएंगे किस प्रकार से हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही था। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए और सीटेट की फ्री तैयारी करिए हमारे साथ। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।